तो हमने हमने कल 59th तक फाइनलाइज कर लिया था। कोई डाउट्स हैं 59 तक? हाँ जी, एनी डाउट्स? बोलो। 59 तक जो क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क, कोई डाउट्स हैं? हाँ जी, बताओ, कोई डाउट्स हैं तो। चलो, इलस्ट्रेशन 60 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्स वाई जेड X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. Their balance sheet as at 31st March दी हुई है। क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, करंट अकाउंट दिया हुआ है, कैश, डेटर्स, प्रोविजन, पेटेंट, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल। तो दे एडमिट जेड इनटू द फर्म ऑन 1st of April। अब क्या कह रहा है? A provision of 5% on debtors, accrued income 1500 does not appear in books, and rupees 5000 is outstanding for salaries. Present market value of investment is 6000. X takes over the investment at this value. Okay. New profit sharing ratio बता दिया 4:2. Z will bring 20,000 as his capital. Okay. और Z is to pay in cash an amount equal to his share in the firm's goodwill, valued at twice the average profit of the 3 years, which were 30,000, 26,000, and 25,000. Half the amount of goodwill is withdrawn by old partners. You are required to pass journal entries, revaluation, capital account, current account, and opening balance sheet. तो हम इसमें जनरल एंट्रीज नहीं करने जा रहे हैं, हम सीधा रिवैल्यूएशन पे जाएंगे। ओके। और फिर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस, करंट अकाउंट, बैलेंस शीट। ये आ गया आपके पास रिवैल्यूएशन। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ओके जी, ये आपके पास है। अब आ जाते हैं हम, पहले तो रिवैल्यूएशन 5% ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन ऑन डेटर्स कितनी है? 5%।
20,000 पे 5% करोगे तो 1,000 आएगा। 800 ऑलरेडी हैं तो 200 ऐड एक्स्ट्रा हो गई लायबिलिटी। एक्रूड इनकम हमारे पास एसेट होता है और एसेट अनरिकॉर्डेड है। ओके, एक्रूड इनकम हमारे पास एसेट है, वो डज इज नॉट अपीयरिंग, तो अब अपीयर कर रहा है तो यहाँ दिखा देंगे। 5,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, पहले नहीं दिख रही हैं, अब दिखा देंगे। ओके जी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,000 है, एक्स टेक ओवर कर गया, तो यहाँ लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एक्स टेक्स ओवर, और एसेट का वहाँ क्या हो गया आपके पास, लॉस हो गया। इन्वेस्टमेंट 8,000 की थी, 6,000 में एक्स ले गया तो ये 2,000 आ गया यहाँ। ओके जी। अब इसके आगे कोई रिवैल्यूएशन की अमाउंट नहीं है, तो हम यहाँ से टोटल कर देते हैं 7,200। 5,700 का आपका लॉस हो गया। आपने 3:2 में एक्स एंड वाइज करंट अकाउंट 57 को 5 से डिवाइड कर दो तो 1140, तो 2,280 रुपये यहाँ आ गए, और 20,3420। ठीक है जी। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन का 3420, 2280। ओके। अब देखो आपके पास जनरल रिजर्व है 12,000, यहाँ पे बैलेंस लिख देते हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस है 10,000 और 2,000। जनरल रिजर्व है आपके पास 12,000 का। ओल्ड रेशो 3:2, 5 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाता है 2,400, तो यहाँ 4,800, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 7,200। ठीक है जी। गुडविल है आपके पास पुरानी, राइट ऑफ कर देंगे 6,000 और 4,000 में, 3:2 ओल्ड रेशो में। ओके। अब आपके पास कैपिटल्स आ रही हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ लिख देते हैं 60,000, 30,000। ओके। ये कैश में लेके आ रहा है पैसा, कितना लेके आ रहा है, 20,000। ओके। तब न्यू रेशो क्या बन जाएगी, 4:3:2। ओके जी, ये न्यू रेशो बन जाएगी। अब आपके पास एक और पॉइंट, वो क्या कह रहा है, Z is to pay in cash an amount equal to his firm's goodwill valued at twice the average profit। एवरेज प्रॉफिट है, अब आप यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कर लीजिए 30, 26, 25, 81। इसको 3 से डिवाइड कर दें 27, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 54। अब उसका शेयर कितना था, 2/9, 6,000, तो मतलब 12,000 रुपये वो क्या लेकर आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके जी। अब ये 12,000 है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढ लो। क्या है, 3/5 माइनस 4/9, और फिर 2/5 माइनस 3/9, तो ये आ गया 45। 27 माइनस 20, 45, 18 माइनस 15, तो 7:3 आ गया। अब 7:3 में
चले गया तो 8400 और 3600। ओके जी, तो ये आपके पास आ गया है। और उसने क्या कहा है, हाफ ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन। तो कैश आ गया यहाँ पे 4200 और यहाँ आ गया 1800। ठीक है जी, इनको ऐड कर देते हैं। यहाँ तो 6। हाँ जी, एम आई थ्रू विद व्हाट आई हैव डन इन दैट? बोलो। यस सर। तो बैलेंस शीट देख लें उसमें से, कि बैलेंस शीट कर लोगे? बोलो। लो कर बैलेंस। लेंगे सर। चलो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। 61st देखते हैं इलस्ट्रेशन। A and B are partners sharing profits in the ratio 5:3. A and B 5:3 है। They admit C for 1/4 share. Okay. Profits in equal ratio। तो sacrifice क्या है आपके पास? 1:1। ओके, ये आपका sacrificing ratio है। On the date of admission, the balance sheet of the firm was as follows: A's capital, B's capital, workman compensation, creditors, provident fund, machinery, furniture, stock, debtors, bank. The terms of C's admission is C will bring 30,000 for his share of capital and goodwill. Goodwill of the firm is valued at 3 years purchase of average super profit of last 4 years. Average profit of the last 4 years are 20,000, while normal profits capital employed कितनी है? 12,000. Furniture is undervalued by 12,000. Value of stock is reduced to 13,000. Provident fund raised by 1,000. Creditors unrecorded हैं 6,000। तो रिवैल्यूएशन पहले बना ले। कितना है आपके पास? फर्नीचर अंडर वैल्यूड, तो फर्नीचर को आप इंक्रीज कर दो। स्टॉक इज रिड्यूस टू 13,000, पहले 15 थी, तो 2,000 से कम कर दो। ओके। प्रोविडेंट फंड रेज्ड बाय 1,000, तो प्रोविडेंट फंड क्या है कि आपके पास लाइबिलिटी बन गई 1,000 की। क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड हैं तो वो भी लाइबिलिटी बन गई। ठीक है जी, टोटल रिवैल्यूएशन हो गया आपके पास 12,000 का ये, और 6 2 8 और 3 9, 3,000। सो रिवैल्यूएशन में हमारे पास ये एलिमेंट्स थे। ओके, और 3,000 का प्रॉफिट आया था। सॉरी, ओके जी, तो 3,000 का प्रॉफिट आप किस रेशियो में बांटोगे? 5:3।
किसमें, ए एंड बी। 8 से गया तो 3000/8, 8 3 24, 60, 8 7 56, 375, 15, 21 और 22, 11, 5 से 25, 35, 37, 15, 18। अब आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट पे। यहाँ आपके पास है बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना है, 40, 30, और ये कैश लेके आ रहा है 30,000। ओके जी, सॉरी ये गुडविल के साथ लेके आ रहा है, तो 30,000 नहीं आएगा, गुडविल का हिस्सा ढूंढना है इसमें से। तो सी 30,000 लेके आ रहा है, कैपिटल प्लस गुडविल, तो अब गुडविल यहाँ से निकालेंगे उसकी। फिर उसके बाद क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन है, यहाँ प्रीमियम लिख देते हैं, WCR करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन 4,000 है, 5:3 में, 2500, 1500। फिर आपके पास और कुछ नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। ओके, अब आ जाते हैं गुडविल। आपके पास एवरेज प्रॉफिट है 20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है आपके पास, तो सुपर प्रॉफिट ढूंढ लें यहाँ पे। सुपर प्रॉफिट आ गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, कितना है, 20,000 माइनस 12,000, 8,000। और इसकी गुडविल कितने ईयर्स की है, 3 ईयर्स परचेज, तो 24,000। उसका शेयर कितना है, सी का 1/4, 6,000। तो यहाँ से 6,000 माइनस कर दीजिए, 24,000 की तो वो कैपिटल लेके आ रहा है। ओके, और प्रीमियम सेक्रीफाइसिंग रेशियो उसकी थी 1:1, तो 3,000 3,000 चलेगा। ओके, अब ये आपके पास है, यहाँ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल देते हैं, 18751125। ओके, तो यहाँ बैलेंस आ गया आपके पास 24,000, ये आ गया 33, 35 और 36, 25, तो 35, 6, 25। ओके, सो आपके पास बैलेंस शीट अब दिखा देते हैं हम। ओके, तो हमारे पास बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। क्या कुछ था, एक ही कैपिटल थी जो चेंज हो गई, उसमें क्या थे आपके पास, 40,000 था, वर्कमैन कंपनसेशन 2,500 था, और 1,875 रुपये आपके उसके थे रिवैल्यूएशन के थे, और 3,000 थे आपके प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो सारों को ऐड किया तो एक ही कैपिटल बनती थी 47,375। फाइन। और बी की कैपिटल आपकी थी 35,625, और सी की कैपिटल आपकी थी कितनी, 24,000। फाइन। फिर वर्कमैन कंपनसेशन खत्म हो गया, क्रेडिटर्स आपके 2,000 हैं, और 6,000 और करने थे ऐड, तो 8,000 हो गए क्रेडिटर्स। प्रोविडेंट फंड आपका 11,000 का हो गया। ठीक है जी। मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, 30,000। ओके, फर्नीचर आपका
अंडर वैल्यूड था 12,000 से तो 32,000 हो गया। ओके, स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड था, मतलब 13,000 वो बोल रहा है करना है। डेटर्स पे उसने कोई इम्पैक्ट नहीं किया है, वो 15,000 के 15,000 है। और कैश आपका चेंज हो गया क्योंकि आपको 30,000 का कैश और आया है, उसमें से विड्रॉल कुछ नहीं हुआ, तो 36,000 हो गया। ये है आपके पास बैलेंस शीट। एम आई थ्रू? हाँ जी, हो जाएगा ये, बोलो। हाँ जी बोलो, हो जाएगा ये? मनन? हाँ जी सर, हो जाएगा। वो चलो थोड़ी आपकी आवाज क्लियर नहीं। ओके, थोड़ा इंटरनेट का इश्यू हो रहा है। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 63 करने जा रहे हैं अब हम। सुनैना एंड तमन्ना आपके पास 3:2 में है। ओके जी, अब उन्होंने एग्री किया है 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट्स में। तो यहाँ आपके पास देखो, रिवैल्यूएशन से हम स्टार्ट करेंगे। जनरलाइज उन्होंने कह दिया कि जनरलाइज करो सारे के सारा, कुछ नहीं बनाना, चलो जनरल ही बनाते हैं सिर्फ, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी भी कह देते हैं जनरल बनाने के लिए, तो जनरल ही बना देंगे। ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो 40,000 थी उसे खत्म कर दिया है, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे हम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स इंप्रूव कर दें। ठीक है जी, तो ये पहला एस्पेक्ट है आपका कि उसमें ये कह दिया कि ये सारे गुड हैं। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 180, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है, 140 से 180 हो गया, तो 40,000 का ये आ गया। इसके बाद वो क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना है, 20,000 से उसको रिड्यूस करना है। ओके, देन नेक्स्ट इज लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन इज 20,000, तो WCR अकाउंट डेबिट 50,000 टू क्लेम ऑन WCR कितना है, 20,000। ओके जी, और टू ओल्ड पार्टनर्स कौन है, S&T, कितनी रेशियो है, 3:2। 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 5 से डिवाइड किया 6, 18,000 और 12,000। फिर आपके पास मिस्टर अनिल टू होम 40,000 वर पेबल ऑलरेडी इंक्लूडेड in the creditors drew a bill of exchange for 3 months which was duly accepted. ओके, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। ओके, तो आपने क्या कर दिया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, तो क्रेडिटर से वो बीपी बना दिया कितने के, 40,000 रुपए का, ये आपने कर दिया। प्रणव इज टू ब्रिंग इन कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 10,000 एज प्रीमियम, तो प्रणव की आपने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
ठीक है जी। क्या है, फीस कैपिटल 1 लाख और ये 10,000, तो ये आ गया 1,10,000। ठीक है जी, ये आ गया। ओल्ड गुडविल आपके पास है, उसे राइट ऑफ कर देंगे। एस कैपिटल अकाउंट, टीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू गुडविल। ओल्ड गुडविल को बांट रहा हूँ 20,000 का। ओके, ये 3:2 ओल्ड रेशियो में 20,000 को 5 से डिवाइड किया, 4, 12,000, 8,000 और 12,000। ठीक है, और आपके पास जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व 2S2T कितना है जनरल रिजर्व, 1,20,000 का। तो ये कितना आ गया आपके पास, 1,20,000 को 5 से डिवाइड कर दो तो 24, ये आ गया 48 एंड 72। तो ये जो प्रीमियम था इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, प्रीमियम फॉर गुडविल टू आपके पास 1/5 शेयर के लिए आया, न्यू रेशियो दे नहीं रखी है, तो 3:2 में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 10,000। ओके, तो ये आ गया 6,000 और 4,000। अब रीवैल्यूएशन का देख लेते हैं। देखो, ये लॉस है, ये लॉस है। लॉस कितना हो गया आपके पास, सॉरी ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कितना है आपके पास 80,000। और ये आपके पास लॉस है, और कहीं लॉस है 20,000 का आपके पास लॉस है। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया रिवैल्यूएशन का 60,000। ओके, तो रिवैल्यूएशन का रिवैल्यूएशन 2S2T ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ओके जी, तो ये चले जाएगा 3:2, 5 से गया 12, 36,000 एंड 24। So this is how illustration 63 is to be done. Is that clear? Is that clear? हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, जो पिछला क्वेश्चन किया was that clear? Yes, sir. Okay, सॉरी इंटरनेट की प्रॉब्लम बार बार हो रही है। Okay, now let's do last illustration for today, that is 64. Balance sheet of A and B is given, their profit sharing is 3:2, 3:2 है। ओके, सी को उन्होंने एडमिट किया है। सी क्या लेके आ रहा है, 6,000 की कैपिटल लेके आ रहा है, 4,800 की गुडविल लेके आ रहा है, और सी 2/7 शेयर के लिए आ रहा है। सी 6,000 की कैपिटल और 4,800 का गुडविल लेके आ रहा है। ओके, अब उसमें क्या है, जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है जी, तो जर्नल एंट्री बना देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, कितना है 4,800, 6,000, 10,800। अब प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके, टू एज कैपिटल टू
बीज कैपिटल, ये आपके पास है 4800। इसको आपने न्यू रेशियो नहीं दी है तो ओल्ड विल बी द सेक्रीफाइस, 5 से डिवाइड कर दो। 4800 5 से गया आपके पास 9 से 45 30 960 1920 और 2880। तो ये आपके पास प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया। अब वो क्या कह रहा है, फ्री होल्ड प्रेमिसेस इज अंडर वैल्यूड। तो फ्री होल्ड अकाउंट डेबिट कितने से, 5000 से बढ़ा दो एसेट। ठीक है जी, फायदा हो गया। मशीनरी एंड प्लांट इज, तो ये टू रिवैल्यूएशन कर देंगे 5000। और फिर वो कह रहा है कि मशीनरी एंड प्लांट ये ओवर वैल्यूड है 500 से, तो 500 500। ओके जी। फिर वो क्या कह रहा है, स्टॉक इज टू बी डिस्काउंटेड एट, तो यहाँ पे टू स्टॉक कर देते हैं। कितना है, 10%। 12500 है तो 1250। ठीक है जी। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स रिड्यूस कर दिया, यहाँ लिख देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कम कर दिया तो 1000, तो ये हो जाएगी आपके पास 6000। और इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी ब्रॉट डाउन टू एट देयर मार्केट बीइंग 3200, तो टू इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना है 3200, तो 1050 इससे कम हो गया। ठीक है जी। तो आपके पास रिवैल्यूएशन में लॉस कितना आ गया, 2800 रुपये का। और ये कितना था 6000, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना हो गया 3200। टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल कितना हो गया, 5 से डिवाइड कर दो, 32 640 1280 और 640 दो 1920। ये आपके पास इसका आ गया। फाइन। अब वो कह रहा है कैपिटल अकाउंट बना दो। ए बी सी, देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है आपके पास ऑलरेडी, 24,000 9,000। ठीक है। फिर आपके पास क्या है, सी की कैपिटल कैश 6,000। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 4800, ये 2880 और 1920। ओके। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है 1920 और 1280। ओके। और कुछ बांटने वाला है, फिर कह रहा है 4800 पेड बाय सी टू बी क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट ऑफ ए एंड बी इन रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शंस। ओके। तो ये बैलेंस शीट में करेंगे हम। तो यहाँ हमारे पास कुछ और है, एक मिनट। ठीक है, यहाँ एक हो गया एस्पेक्ट। ये जो आपका प्रीमियम फॉर गुडविल था, इसको हमने क्या कर दिया है,
लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 4800 टू A's लोन टू B's लोन। ठीक है जी। तो किसमें था, 2880 और 1920, ये आपने उसको लोन में दे दिया है, तो ये आपके पास एंट्री आ गई है। फाइन। अब आपके पास यहाँ टोटल आ गया 6000, 10,280 और 25,920। ये बैलेंस कैरेड डाउन 25,920 और ये 10,280 और 6000। आपकी बैलेंस शीट देख लो। बैलेंस शीट में आपके पास क्रेडिटर्स चेंज नहीं हुए 15,000 के। बीपी आपके पास 4310। प्रोविजन आपकी कम हो गई है 3,000 की। एज कैपिटल आपका आ गया 25,920। बीज कैपिटल आपके पास आ गया 10,280 और एज लोन आ गया आपके पास 2880 और बीज लोन आ गया 1920। ओके। और आपके पास इधर एसेट्स में आ जाओ। फ्री होल्ड आपके पास 10,000 से 15,000 हो गया। ओके। और मशीनरी 500 कम कर दिया। फर्नीचर 900। स्टॉक 1250 कम कर दो तो 11,250। और डेटर्स को टच नहीं किया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हाँ, 22,500। ओके। इन्वेस्टमेंट आपकी क्या आ गई है, 4250 से 3200 रह गई। और कैश आपके पास कितना आ गया, 10,800 आया था और 11 और 12 460। ये है आपके पास। इज दैट क्लियर? हाँ जी। और यहाँ पे सीज Yes, sir. So this is all for today. From tomorrow we will start from illustration 66. So your work is 60 to 65. Okay, this is your homework. Thanks. Class wind up कर रहा हूँ. Thanks.